हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस हफ्ते की पहली कक्षा में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे हैं और जॉर्डन एक कंट्री है जहाँ की यात्रा पे ये गए और इस दौरान दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो एग्रीमेंट का नाम है ट्विनिंग एग्रीमेंट। ठीक है, याद रखेंगे ट्विनिंग एग्रीमेंट है। ये बेसिकली दो यूनेस्को के हेरिटेज साइट है दोनों ही देशों में, जिनको एक तरीके से एक जैसे जो है आपका डेवलप किया जाएगा। तो जॉर्डन में एक जगह है पेट्रा। ठीक है, ये बच्चे आपके जो 8 अजूबे हैं दुनिया के ना, उसमें से आपका एक है। और दूसरा जो है आपका जो एलोरा, एलोरा जो है भारत में यूनेस्को साइट है। तो पेट्रा और एलोरा दोनों के लिए जो है आपका ट्यूनिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जॉर्डन में है। ठीक है, पेट्रा कहाँ पे है? जॉर्डन में है। दूसरा हमने देखा कि इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन थंडर 2025, ठीक है, ये चलाया गया और इसके तहत इन्होंने लगभग 30,000 वन्यजीव तस्करी को रोका। तो इंटरपोल के द्वारा किया गया है ऑपरेशन थंडर 2025। फिर हमने पढ़ा कि कर्नाटका विधानसभा ने एक अतरंगी किस्म का, है ना, मतलब इस तरीके का जो है इन्होंने एक कानून पास किया है जो कि पहली बार किसी स्टेट ने किया है। और ये किस चीज के लिए बच्चे? ये है आपका हेट स्पीच। ठीक है, तो कर्नाटका सरकार के द्वारा कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल जो है बच्चे आपका अपनी असेंबली में पास किया गया है। तो याद रखिएगा कर्नाटका इज द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, अगला बच्चे द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया। अब इथियोपिया जो है आपकी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। इन्होंने पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपना यह सर्वोच्च सम्मान दिया है और ये है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का ये सम्मान दिया गया है और ऐसा पहली बार नहीं है जबकि किसी दूसरे देश के द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आपका सम्मानित किया गया है। अभी तक टोटल अगर हम देखें इस तरीके के टाइटल को, तो टोटल मोदी जी के पास 28 टाइटल हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि ये 28वां है। ये है आपका 28वां। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। इसके हेड के रूप में, इसके चेयरपर्सन के रूप में, इसके CMD के रूप में बी साई राम को जो है आपका चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। अगला है आपका ओबिचुरी से हमने प्रश्न पढ़ा था कि मिस्टर राम सुतार जो कि बहुत ही फेमस बच्चे मूर्तिकार रहे। ठीक है, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पे? गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनको इन्हीं जो है इस मूर्ति को बनाए जाने के लिए जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो मिस्टर राम सुतार के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था और साल 2016 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसके लिए इनका नाम बच्चे चर्चाओं में है। फिर हमने पढ़ा कि ब्लूमबर्ग के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में इन्होंने बताया कि दुनिया के 25 सबसे ज्यादा धनी यानी कि रईस, अमीर, ठीक है, फैमिलीज कौन सी हैं, पर्सन नहीं, इंडिविजुअल नहीं, पूरा परिवार ही जिनका धनी है। ठीक है, तो इस फैमिली की लिस्ट में जो है आपका भारत का एक लौता परिवार था और ये है आपका नो डाउट अंबानी फैमिली। ठीक है, और कौन से नंबर पे है बच्चे? टॉप 25 में 8वें नंबर पे है अंबानी फैमिली। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। उसके बाद हमने देखा एक और सूचकांक, ये सूचकांक है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025। इसमें जो है भारत का स्थान 104वां है, 104th पे जो है आपका इंडिया आया है। अगली हमने न्यूज पढ़ी, साई जाधव का नाम हमें याद रखना है क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ पे है? देहरादून में है। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की। तो यहाँ पे बच्चे आपका IMA है और यहाँ पे 93 साल की हिस्ट्री को चेंज करते हुए साई जाधव पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने कि यहाँ से ग्रेजुएट हुई है और ये जो है आपका सेना में कमीशन प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे नाम है साई जाधव। फिर हमने पढ़ा कि भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय ये बनेगा, अभी बना नहीं है, ये बनेगा कहाँ पे? यूपी में बनेगा, गोरखपुर में। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा बच्चे, अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा। फिर उसके बाद हमने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी, एशिया पावर इंडेक्स में हर कंट्री को जो है 100 में से नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर हमको भी मार्क्स दिए गए हैं। 100 में से इंडिया के जो है 40 नंबर है और 40 नंबर के साथ में भारत जो है 30 स्थान पे है। हमसे ऊपर कौन कौन सा है? तो अमेरिका है आपका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका चाइना है और तीसरे नंबर पे अपना इंडिया है। ठीक है, तो इस बार जो है हमारे नंबर थोड़े से अच्छे आए हैं। पहली वाली रिपोर्ट में हमें जो है आपका मध्यम शक्ति जो कैटेगरी है उसमें रखा गया था, इस बार हमें मेजर पावर की श्रेणी में रखा गया है और हमारा एक तो मार्क्स भी अच्छे आए हैं इस बार और दूसरा जो है हमारी जो रैंक है वो भी इस बार सुधरी है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे बच्चे हम आ गए हैं एशिया पावर इंडेक्स में। याद रखेंगे, याद रखिएगा। चलिए
अब जो है हमारा ये रिवीजन तो खत्म हो गया है, अब हम करेंगे आज की खबरों को पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, समझना, पढ़ना, जो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं, जो चीज़ें याद करने वाली होती है फट से याद किया करो। ठीक है, जो चीज़ें समझने वाली होती है उनको समझा करो। ठीक है, सबसे पहले बच्चे एक 26वां ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन, जैसे हर प्रकार की कंपटीशन होता है तो ये भी आपका एक कंपटीशन है। किस चीज़ का कंपटीशन है? जो पुलिस बैंड होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन हुआ है, अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता हुई है। इसमें पुरुषों के ब्रास बैंड वर्ग में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, रेलवे सुरक्षा बल ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। और अगर महिलाओं की बात की जाए, लड़कियों की बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि हमारा जो बच्चे सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो सीआईएसएफ की टीम जो है गर्ल्स के मामले में, लड़कियों में जो है आपकी फर्स्ट आई है, और पुरुषों में जो है आपका आरपीएफ की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। इस तरीके के कॉम्पिटिशन बच्चे हम आमतौर पर नहीं देखते हैं, है ना। तो ये जो है आपका 26वां कॉम्पिटिशन हुआ है, आपको याद रखना है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है। ये बच्चे आपका एक कॉन्क्लेव से रिलेटेड, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसे थोड़ा सा याद रखना। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो है कहाँ पे? ये आपका श्रीलंका में है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसीलिए बांग्लादेश जो है अगर किसी इंटरनेशनल इस तरीके की चीजों में, है ना, अगर हिस्सेदार बनता है, अगर वहां पे इंडिया भी हिस्सेदार है, तो हमारे पड़ोसी देश के साथ में इसका मतलब क्या है कि हमारे टाइज जो है अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के जो है एक साथ जो है डेवलप करेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश को याद रखना है आपको। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण देश बन गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSAS की 7वीं बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि मिस्टर अजीत डोभाल के द्वारा भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस बैठक में मलेशिया को पहली बार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इसमें 2-3 चीजें बच्चे आप याद करने के लिए हो गई है। पहला तो कि जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का इस बार का यानी कि 2025 का जो एडिशन है, इसका आयोजन भारत में किया गया है। नई दिल्ली में बैठक हुई थी, और इस सुरक्षा सम्मेलन में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है ना, सभी देशों के जो है एनएसए आते हैं। जैसे कि हमारे देश के एनएसए है मिस्टर अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, तो अजीत डोभाल के द्वारा भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। उसी तरीके से बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके भी जो एनएसए रहे होंगे, उन्होंने जो है अपने अपने देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। 2 चीजें यहाँ पे हुई है, एक तो बांग्लादेश एक नया मेंबर इन्होंने ऐड कर लिया है, और दूसरी चीज ये हुई कि मलेशिया को इस बार हमने यहाँ पे बुलाया है, और मलेशिया को पहली बार जो है अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके मेंबर, तो आपका भारत इसका मेंबर है, श्रीलंका इसका मेंबर है, मालदीव इसका मेंबर है। 2022 में मॉरिशस को इसमें जोड़ा गया था, बांग्लादेश को जो है अभी 2025 में जोड़ा गया है। तो अभी तक जो है 4 ही मेंबर थे, अभी जो है 5वां पूर्ण मेंबर के रूप में जो है बांग्लादेश को भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो अब टोटल कितने मेंबर हो गए यहाँ पे? 5 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, और कोलंबो जो बच्चे आपका कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बच्चे ये जो है आपकी वर्ड की जो कुछ फेमस डिक्शनरी है या फिर फेमस यूनिवर्सिटी है, वो क्या करती हैं कि साल के अंत में, अब जो है दिसंबर खत्म होने को है, नया साल आ जाएगा 2026, तो साल के अंत में जो है इस तरीके की डिक्लेरेशन की जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डिक्शनरीज हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, वो पूरे साल भर में कुछ शब्द होते हैं जो कि नए शब्द बने हैं, या फिर आपके जो है कह सकते हैं कि कुछ बहुत ही फेमस जो है आपके टर्म्स है, वर्ड है, जिनका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया गया। ठीक है, उनको चुनते हैं और फिर उनमें से किसी एक शब्द को जो है आपका वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज हम बच्चे ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, रेज बेट हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी उसको भी आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो अभी क्या हुआ है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के द्वारा जो है क्रिएटेड आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कहा कि 2025 का उनका जो शब्द है वो है आपका पैरासोशल। क्या है? पैरा सोशल। और पैरा सोशल का मतलब बच्चे आपको क्या होता है? इसका मतलब है एक तरफा रिश्तों को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ जुड़ाव महसूस करता है, साथ ही उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है। आप लोगों ने देखी होगी ये वाली चीजें, है ना। किसी न किसी को तो बच्चे किसी न किसी क्रिएटर को कह सकते हैं, यूट्यूब पे कोई आपका कंटेंट क्रिएटर होगा या फिर कोई सेलिब्रिटी होगा जिससे कि आप बहुत ज्यादा प्रभावित है। जरूर नहीं कि वो बॉलीवुड से ही हो, ना, किसी भी आपका स्पोर्ट्स कोई पर्सनैलिटी हो सकता है, तो आप उनको फॉलो करते होंगे।
होंगे, ठीक है। और उनके जो लाइफ अपडेट है वो आपको मिलती रहती है, क्योंकि आजकल हर कोई जो है सोशल मीडिया पे है, कोई कब जो है क्या कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी टूट रही है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें जो है वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उनकी चीजें होती हैं जो वो अपना जो है सोशल मीडिया पे रख देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि आप उन लोगों से जो है बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, आप ही नहीं, हम भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो वो जो अटैचमेंट है वो एक तरफा अटैचमेंट है ना। आप तो उनके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है उनसे अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जो अटैचमेंट है, वो जो जुड़ाव है, वो एक तरफा है, सिर्फ आपकी तरफ से है ना। दूसरी तरफ से आपको पता है कि वो इतने सारे लोगों से एक साथ अटैच तो नहीं हो पाएंगे पर्सनली, है ना। वो जो है आप जो है उनके लिए सिर्फ आपका क्या है, सब्सक्राइबर है ना। लेकिन वो जो पर्सनालिटी है जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप फील कर रहे हैं, जिससे आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो आपके लिए जो है एक कंटेंट क्रिएटर से थोड़ा सा ज्यादा है ना, क्योंकि उससे जो है पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो रिश्ता होता है ना बच्चे, वन साइडेड रिलेशन, ठीक है। ये जो आपका रिश्ता है, एक तरफा जो आपका रिश्ता है, उसी को क्या कहा जाता है, पैरासोशल कहा जाता है। और इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है इस साल 2025 के लिए। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हमने वर्ड ऑफ द ईयर में बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, कौन कौन से। सबसे पहले कॉलिंस डिक्शनरी बच्चे, इन्होंने कहा था वाइब कोडिंग, ठीक है, वाइब कोडिंग, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए वाइब कोडिंग। फिर आया आपका डिक्शनरी.com, डिक्शनरी.com ये भी मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था 67, ये आपका 67 नहीं है बच्चे, ये है आपका 67, क्या है ये 67 है, ठीक है 67। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। रेसबेट है ना, रेसबेट में भी आपका ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि कुछ ऐसा कंटेंट जानबूझ करके क्रिएट किया जाता है, जानबूझ करके बनाया जाता है, जिससे कि आप उससे नफरत करें या फिर उसे देख करके आप जो है गुस्सा हो जाए, ठीक है। और आप गुस्सा होंगे, आप जाएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके कुछ ना कुछ आएंगे, इससे क्या होगा, उस कंटेंट को जो है आपका अटेंशन मिलेगी, ठीक है। और अटेंशन मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यूज भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है बच्चे आपका काम किया जाता है, इस तरीके का जो कंटेंट है उसे कहा जाता है आपका रेसबेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ जो है आपके शब्द हैं जिनको चुना गया है अलग अलग डिक्शनरी के द्वारा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं फिर से हमारे देश में, अच्छा देश में नहीं, स्टेट में, राज्य में, ये है बच्चे आपका असम। असम में आपका क्या हुआ, 2 दिवसीय दौरे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और यहाँ पे इन्होंने जो है गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे 2 तरीके बच्चे क्वेश्चन है आपके, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो ये है आपका असम में। असम में पर्टिकुलर दूसरा जो क्वेश्चन आएगा असम से रिलेटेड बच्चे आपका पूछा जा सकता है, फिर पर्टिकुलर है कहाँ पे, तो गुवाहाटी में है, ठीक है, गुवाहाटी में है या फिर आपका असम में है, दोनों आंसर को आपको याद रखना है। दूसरा बच्चे इसकी जो खासियत मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाता है। अब अगर हम देखें असम वाले क्षेत्र को, अगर हम देखें तो ये आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपका असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश को अगर छोड़ दें तो ये जो बाकी के स्टेट है ना, यहाँ पे एक जो है आपका वृक्ष बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है आपका बैम्बू, ठीक है, बांस। और बांस के लिए जो है बच्चे इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो बांस की बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीजों को ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है ऑल ओवर द इंडिया, बल्कि मैं कहूँगी दुनिया में भी, ठीक है। तो बैम्बू के लिए बहुत ज्यादा इस जगह को जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो टर्मिनल है आपका, जो नया टर्मिनल इन्होंने बच्चे इनोग्रेट किया ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो बैम्बू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो बड़ा ही खूबसूरत आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपसे पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन में आप लोग ला सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है आपका बैम्बू का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ठीक है। और ये एक तरीके से जो है अपनी जो इनके पास में एक तरीके से नेचुरल जो संपदा है ना, नेचुरल जो एसेट है इनके पास में, उसको प्रमोट करने के लिए भी है, तो बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है। और इंडिया का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट जो है आपका ये बना है बच्चे, ठीक है। और ये जो है पूरा का पूरा बैम्बू गार्डन थीम पे आपका बेस्ड है, ठीक है। तो इसकी जो है खासियत ये है। दूसरे जो है मोदी जी गए हैं तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है किसी भी चीज की, है ना। तो 2-3 चीजें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है, करंट अफेयर से रिलेटेड और आपका स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है। अगला है बच्चे, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, इसे कहते हैं हम, ये जो पूरा कानून है बच्चे, इसे शॉर्टकट में पैसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैसा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो इसके लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर 23 और 24 दिसंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पैसा महोत्सव 2025 उत्सव लोक संस्कृति का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे आपको ये याद रखना है
कि ये जो आपका एक तरीके से सेमिनार हुआ है, ये जो आपका फेस्टिवल हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो इसे कहेंगे हम पैसा महोत्सव। ठीक है, और पैसा में आपका पैसा किस चीज से रिलेटेड है, वो पैसा मनी वाला पैसा नहीं है ये। ठीक है, ये है आपका PESA, और PESA में क्या है बच्चे आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेसा, 1996 का ये एक्ट है। ठीक है, ये लागू हुआ था आपका 23-24 दिसंबर को। तो इसी दिन को जो है आपका ये सेलिब्रेट करने के लिए पैसा महोत्सव मनाया जा रहा है। और कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पे बच्चे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगली न्यूज आई है साइंस एंड टेक के फील्ड से, और किसके द्वारा लाई गई है, चाइना के द्वारा। अब देखो बच्चे, ये न्यूज हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अभी जो है ये पूरी की पूरी खत्म हो गई है न्यूज, है ना, एक तरीके से डेवलपमेंट इसका खत्म हो गया है। तो देखो क्या हुआ है, चाइना का जो चांग-E6 मिशन है, ठीक है, चांग-E6 मिशन है, इसके द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिण ध्रुव एटकिन बेसिन से लाए गए नमूनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लौह ऑक्साइड खनिजों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की पहचान की है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है बच्चे। आप लोग भी थोड़ा सोचिए कि चंद्रमा से, ठीक है, चांद से जो मटेरियल लाया गया था, कौन लेकर के आया था, ये हमने पहले भी पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि चांद के मटेरियल को जो है पृथ्वी पर लाया गया। ठीक है, और ये आपका लेकर के आया था चांग-E6 मिशन। ये किसने भेजा था, ये 2024 में चाइना के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो इस बार 2025 में आपका सक्सेसफुल हो गया था वहां से मटीरियल लाने में। अब वहां से मटीरियल आया, ठीक है, उसको जो है एनालाइज किया, उसकी जो है आपकी टेस्टिंग हुई, उसको जो है स्टडी किया गया, और फिर स्टडी करने के बाद में अभी जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसमें जो है आपका आयरन ओर, ठीक है, लौह ऑक्साइड के खनिज मिले हैं। और कौन सा, एक हेमेटाइट है, आपका मैग्नेटाइट है, तो उसकी पहचान की गई है। ठीक है, तो आपको बच्चे पूछा जा सकता है कि चांद से, चांद का जो सुदूर भाग है यानी कि दक्षिण ध्रुव है, वहां से जो नमूने लाए गए थे उसमें कौन से आपको पूछा जा सकता है मेटल के, है ना, किस चीज के जो है ऑक्साइड मिले हैं, तो आपको याद रखना है आयरन ऑक्साइड इसमें मिला है। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की होने की जो है आपकी पुष्टि की है चाइना के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। बाकी चांगे की अगर हम बात करें तो चांगे-6 मिशन चीन का एक ऐतिहासिक मिशन था, जिसने चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से नमूने वापस ला करके इतिहास रचा था। अगर आपको याद हो तो ये न्यूज मैंने आपको पहले भी बताई भी। तो इसे याद रखना है आपको, चांग-E6 मिशन किसका है, चाइना का है। चलिए बच्चे, अगला जो है एक रिपोर्ट है 2025 जाते जाते ये रिपोर्ट फाइनली आ ही गई है। ठीक है, 2026 के नाम से बच्चे आती है, हमेशा जो है आपके नवंबर या दिसंबर के महीने में आती है और अगले साल के नाम से आती है। तो 2026 के नाम से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI ये बच्चे आपकी रिलीज हो गई है। ठीक है, और इसे जो है आपका रिलीज किया गया है COP30, है ना, जो आपकी UNFCCC की बच्चे बैठक होती है, इस बार 2025 में बैठक हुई है 30 नंबर की, तो इसका नाम है COP30। तो COP30 जो है इस बार आपका बेलम ब्राजील में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो है बच्चे आपकी ये रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो पहले से बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप देखें तो भारत जो है आपका 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 ये नंबर आए हैं इंडिया के। इस स्कोर के साथ में भारत 23वें नंबर पे पहुंच गया है। पहले आपका 8वें 9वें नंबर पे रहता था इंडिया, अभी जो है 23वें स्थान पर जो है इंडिया पहुंच गया है। पहले उच्च प्रदर्शन श्रेणी में था, लेकिन अब जो है मध्यम प्रदर्शन श्रेणी में आ गया है, हम पीछे चले गए हैं इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा CCPI इंडेक्स। और इस इंडेक्स की बच्चे खास बात यह है, आप लोगों ने बहुत बार मैंने इसमें आपको बताया है कि इस इंडेक्स में पहले 3 नंबर पे कोई नहीं है, क्योंकि किसी का प्रदर्शन इतना अच्छा होता ही नहीं कि वो तीसरे और दूसरे और पहले नंबर पे जा सके। ठीक है, तो पहले 3 स्थान जो है इसमें आपके खाली हैं। डेनमार्क जो है आपका 4थे नंबर पे है। ठीक है, ब्रिटेन जो है आपका 5वें नंबर पे है। मोरक्को जो है आपका 6वें नंबर पे है। ठीक है, इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो भारत की इस बार की जो रैंक है बच्चे वो याद करने लायक है। 100 में से हमें जो है आपका 61 नंबर मिले हैं, और भारत इस नंबर के साथ में 23वें पायदान पे है। अगली खबर जो है हमारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में दूसरी WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन परंपरागत चिकित्सा के समापन समारोह में अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब यहाँ पे 2 चीजें बच्चे याद करने के लिए, एक तो ये सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है ना, एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो WHO का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है आपका परंपरागत चिकित्सा पे।
भारत के द्वारा होस्ट किया गया है, नई दिल्ली में हुआ है अभी 2025 दिसंबर में। ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे याद रखेंगे कि जब ये सम्मेलन खत्म हो रहा है, इसका समापन समारोह जब आया तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको अटेंड किया, और अटेंड करने के साथ में इन्होंने एक और काम कर दिया, अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है आपका बच्चे एक पेड़ है ना, इंडियन ओरिजिन का एक पेड़ है। और आप लोगों ने अगर कोई थोड़ा सा हमारे जो मेडिसिनल प्लांट है उनके बारे में जानते होंगे बच्चे, इस्तेमाल करते होंगे, तो इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा बच्चे, है ना। तो ये जो आयुर्वेद में जो है बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हमारे आयुर्वेद के हिसाब से आप लोग देखें तो। ठीक है, तो अश्वगंधा पर एक डाक टिकट जारी किया है, तो आपको पौधे का नाम याद रखना है कि कौन से पौधे पर डाक टिकट जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे रेलवे के लिए अब कमर कसनी जो है शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है, प्रैक्टिस के दिन भी आपके नजदीक आ रहे हैं और साथ में जो है आपके मॉक टेस्ट के। तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज जो है आपके लॉन्च हो गई है। हमने जो है आपके लिए बच्चे आपका फुल टेस्ट भी बनाए हैं, हमने जो है आपके लिए सब्जेक्ट टेस्ट भी बनाए हैं, तो सारे के सारे जो है अपलोडेड हैं। आप जाइए और इसका बेनिफिट उठाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और अगर आपको बहुत जल्दी में अपना सिलेबस खत्म करना है तो आप हमारे कॉम्बो बैच के साथ में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका CBT 1 के लिए कंप्लीट है बच्चे। ठीक है, उसके अलावा अभी जो है एक एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम जो है बच्चे आपका मिड अप्रैल में हो जाने की संभावना है, और ये है आपका यूपी PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। इसमें आपका क्या है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है। तो टेक्निकल तो आपको पता ही कि मैकेनिकल का तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है, लेकिन नॉन टेक्निकल में बच्चे इसमें आपका जीके के साथ में हिंदी भी है, तो हिंदी भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ में मेक इट इजी मैकेनिकल में। ठीक है, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी कंटेंट पे, किसी भी चीज़ पे अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का, अपने फॉर्म फिलअप को लेकर के, अभी DRDO का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, किसी तरीके की कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो बच्चे आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जुड़ जाइए और फिर जो है किसी भी तरीके की जो बात है वो हमसे डिस्कस आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।